टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा कल यानी शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। किस तरह की मूवमेंट्स और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में किस तरह की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से शुरुआत करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और आज क्या हुआ, सबसे पहले ये देखेंगे आज क्या हुआ। माइनर सा गैप डाउन ओपनिंग, गैप म्यूटेड ओपनिंग मान के चलिए, म्यूटेड ओपनिंग हुई, ठीक है। एकदम तेज सॉफ्ट फॉल देखने को मिली। सॉफ्ट फॉल में हमने कल एक चैनल ड्रॉ किया था, आप सभी को याद होगा, ये हमारा चैनल था, ठीक है। इस चैनल का ब्रेक डाउन देखने को मिला। टोटल चैनल ये था, हमने ये लाइन अलग अलग ड्रॉ की थी। इसका ब्रेक डाउन देखने को मिला। हमारा टारगेट था पहला, कहाँ का, इधर से हमने एक चैनल ड्रॉ किया था, उसका टारगेट था, वो टारगेट हमारा मिला। यहाँ से जो चैनल था हमारा, ठीक है, इसका टारगेट हमने ड्रॉ किया था। पहले इसका टारगेट दिया, ठीक है। इसका टारगेट देने के बाद फिर अपसाइड निकला, फिर दोबारा इसका ब्रेक डाउन किया, इसका ब्रेक डाउन सस्टेन नहीं हुआ, दोबारा से अपसाइड निकलता हुआ मार्केट नज़र आया। आज आपको चार्ट थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि आज थी एक्सपायरी और आज की पोजीशंस हो चुकी हैं ख़त्म। तो हमें कल के लिए एक फ्रेश व्यू के साथ अपनी शुरुआत करनी होगी और देखना होगा कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेवल्स और ट्रेंड लाइंस वगैरह देख लेते हैं। तो एक तो ट्रेंड लाइन हमारी लोअर साइड में निकल के आ रही है, ये, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। इसके ब्रेक डाउन पे हमें अच्छी फॉल देखने को मिल सकती है जो कि 19261 तक की हो सकती है, ठीक है, जिसका लो भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम सपोर्ट मान के चलते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, अपर साइड में कौन सी ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई दिख रही है। तो अपर साइड में एक तो ट्रेंड लाइन देखिए हमें ये दिख रही है, ठीक है, जो कि एकदम हमारे पास की है, ठीक, म्यूटेड ओपनिंग में जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास है ये वाली, ये है मेजर ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसका आप सभी को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है कल के लिए खासकर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास लेवल्स कौन कौन से हैं। लेवल्स हमारे पास पहला सपोर्ट का ये है, सेकंड सपोर्ट का लेवल हमारा निकल के आता है ये यानी 19332 320 तक का ये जोन हमारा सेकंड सपोर्ट निकल के आता है। पहली रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सी निकल के आएगी, नॉर्मल सी चीज़ है, ये स्विंग हमारा पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस स्विंग को आप बिल्कुल भी कल के दिन तो खासकर इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। और इस स्विंग और इस ट्रेंड लाइन के दोनों के ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। दूसरा हमारे पास लेवल कौन सा निकल के आएगा, दूसरा हमारे पास मेजर लेवल ये ही निकल के आता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर मार्केट को जाने नहीं दिया जा रहा। कितनी भी कोशिश कर रहा है मार्केट, इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी में, कल के लिए इतने लेवल्स हमारे लिए काफ़ी हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। म्यूटेड ओपनिंग होती है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है। अगर ये दोनों लेवल्स टूटते हैं यानी कि ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट दोनों ब्रेक होता है तो हमें 19258 या 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे सस्टेन कर जाए, ऐसा नहीं कि निकले और तुरंत वापस चले जाए, नीचे निकले, रीटेस्ट करे और फिर नीचे निकलने लगे तो फिर आपके लिए ओपन टारगेट है 19100 तक का, ठीक है। 200 पे कुछ बुकिंग कर लेंगे और फिर 100 के लिए प्लान करके चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से बियरिश प्लानिंग चल रही है बड़े भैया लोगों की, तो उस तरह से देखने में तो यही लग रहा है कि अभी भी बियरिश पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। हमारा पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए, ये माइनर ट्रेंड लाइन अगर हमारी टूटती है अपसाइड वाली, इसके ब्रेकआउट पे हम प्लानिंग कर लेंगे अपसाइड के लिए, और जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम अपसाइड के लिए पहला टारगेट हमारा 19424 और इसके ब्रेकआउट पे 19500 तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो आप लाइट क्वांटिटी में एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है, विद एसएल ऑफ लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक। और यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो जाए, सस्टेन करता हुआ दिखे, तो या तो आप क्वांटिटी ऐड कर लें थोड़ी सी और यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करके फिर यहाँ पे अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी बुक कर सकते हैं एसएल ट्रेलिंग के साथ, ठीक। ये हो गई दो प्लानिंग। म्यूटेड ओपनिंग की दोनों प्लानिंग हमने कर ली। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर हो जाए, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता हो, ठीक है, यहाँ से आप लाइट क्वांटिटी में डे हाई ब्रेक होने पे एंट्री कर लेंगे और जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो आप क्वांटिटी ऐड करेंगे, यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करेंगे और इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर आप
19600 तक के टारगेट प्लान करके अपनी क्वांटिटी बुक और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ आगे चल सकते हैं। ठीक है, गैप अप ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो मार्केट थोड़ा सा चौपी नज़र आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस रेंज में सपोर्ट्स भी हैं, रेजिस्टेंस भी हैं। हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर ब्रेक होती है तो, और फिर जो नीचे से ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस है, ऊपर से नीचे जाते हुए सपोर्ट। देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए। तो आपको यहाँ से नीचे जाते हुए गैप फिल करके अगर अपसाइड निकलता है तब आप प्लान करेंगे कुछ अपसाइड के लिए, और टारगेट आप सभी के लेवल्स के हिसाब से होंगे। लेकिन नीचे की तरफ कब प्लानिंग करनी है? जब ये 319 का लेवल ब्रेक हो और सस्टेन करता हुआ दिखे तब आप 19261 तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी लाइट रहेगी, और क्वांटिटी ऐड कब करेंगे? 19261 के नीचे, और ओपन टारगेट रहेगा। गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इस लेवल के नीचे और नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो, 19260 तक के टारगेट ईजिली मिल सकते हैं। अगर यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है या डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन के अपसाइड निकलता है, नेकलाइन ब्रेक होती है, तो दोबारा से 330 और 350 या फिर 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टारगेट्स लेवल के हिसाब से आप प्लान करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और सस्टेन करता है तो फिर आपके लिए ओपन टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। तीनों चीज़ों की हमने प्लानिंग कर ली निफ्टी में। अब चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी में देखिए कल के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए आपके सामने आज क्या हुआ वो डिस्कस करना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ? बैंक निफ्टी में आज माइनर गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के बाद साफ सेलिंग आई नीचे की तरफ, लेकिन नीचे यहाँ से बायर्स ने, निफ्टी नीचे गिर रही थी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही थी। डे हाई ब्रेक किया, अपसाइड निकली। ठीक है, लेकिन अपसाइड निकल के 40,000 के लेवल से दोबारा से 40,000, मैंने कहा था कल भी 40,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। 40,000, 40,100 से 40,050 से लेकर के 40,050 से लेकर के 43,950 के बीच में आप कुछ भी प्लानिंग नहीं करेंगे। इधर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे की तरफ निकला, यहाँ से आप बीरिश पोजीशन बना सकते थे। टारगेट आप सभी के सामने 43,800 और 700 तक का प्लान था, वैसा ही हुआ देखने को मिला। अगर आप लेवल्स की बात करें तो कल के चार्ट को अगर आपने लेवल्स ड्रॉ कर रखे होंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। मैंने आज लेवल्स डिलीट कर दिए हैं क्योंकि दोबारा से प्लानिंग करनी थी। और यहाँ से फिर अपसाइड निकला मार्केट और साइडवेज टू अपसाइड रहा। यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? तो कल के लिए सबसे पहले हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे। लेवल्स हमारे क्या हैं ये जानना जरूरी है। कौन कौन सी ट्रेंड लाइंस बन के आ रही हैं ये जानना जरूरी है। उसके लिए चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े भैया क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा टॉप पीक जो है वो ये है। ठीक है, तो इस पीक को आप अपने इन दोनों पीक्स से मिला के एक लाइन खींचेंगे, ये होगी आपकी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। दूसरी चीज़, नीचे की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, ये हो गई हमारी लोअर ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होगी, लोअर ट्रेंड लाइन यानी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। अब हम चार्ट को थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन, ध्यान से देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन हमारी बन के आ रही है ये एक जोन बना रही है। इस जोन में से सेलिंग, मतलब इस जोन के अंदर बिग सेलर्स एक्टिव हैं, बड़े सेलर्स। ठीक है, यहाँ से हमारी फॉल की शुरुआत हुई। इस ट्रेंड लाइन को कभी तोड़ने ही नहीं दिया। आज इसके ऊपर ओपनिंग हुई, कल कोशिश की बुल्स ने यहाँ तक जाने की, लेकिन यहाँ से दोबारा नीचे गिरा दिया गया। यहाँ से भी कोशिश हुई लेकिन यहाँ से दोबारा नीचे गिरा दिया गया। यहाँ पे आते ही आप सेलिंग का वॉल्यूम देखिए कैसे इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए सेलिंग का वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ भी देखिए सेलिंग का वॉल्यूम। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही एकदम से सेलिंग के वॉल्यूम में स्पाइक आ जाता है और सेल कर दिया जाता है। यानी हो क्या रहा है, सेल ऑन राइज की गेम चल रही है, सभी रिटेलर्स को माल चिपकाया जा रहा है। तो अब कल के लिए कैसे प्लान करें? कल हमारी प्लानिंग हो सकता है कि ये जो सेल ऑन राइज की गेम दिखाई जा रही है ना, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कल रिवर्सल दे दे, हो सकता है, पक्का नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। ठीक है, मूवमेंट प्लान करने के लिए चार्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी तो हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। हमारे पास सबसे पहली मेजर
सपोर्ट निकल के आती है वो है हमारी 43,600 की। ठीक है, ये हमारे पास पहली सपोर्ट निकल के आती है और मेजर सपोर्ट है। इसके बाद से सेकंड सपोर्ट हमारे पास कौन सी निकल के आती है, ये लेवल। यहाँ से मार्केट ने बहुत बढ़िया एक बाउंस लिया, बहुत बढ़िया तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक बाउंस लिया। ठीक है, इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते और इस लेवल को हम ड्रॉ कर लेंगे। तीसरा हमारे पास अब बारी आएगी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आता है, देखिए माइनर और मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास 44,000 का ही लेवल निकल के आता है। तो 44,100 से लेकर के 44,000 तक का ये जो लेवल है आप ऊपर ही ड्रॉ करें, लेकिन आप याद रखेंगे कि 44,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है और उसके ऊपर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिटेलर्स यहाँ आएँ और हमें उन्हें अपना माल चिपकाएँ। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आप सभी को ज़रूरत रहेगी कल के दिन तो खासकर, क्योंकि कल है फ्राइडे और कल रिटेलर, कल बड़े भैया पूरे मूड में रहते हैं। किस मूड में, किस मूड में, रिटेलर्स को माल चिपकाने के मूड में। ठीक है, तो इसका आप सभी को ध्यान रखना है। और अब हम करेंगे प्लानिंग कल की कि कल किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आशा करता हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से आप सभी के साथ टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ और अब हम अपनी स्टडी प्लान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक छोटा नहीं बड़ा सा रीज़न है। रीज़न ये है कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, उन्हें उनकी देख रेख और उनको डॉक्टर्स के पास थोड़ा दिखाना, इस सब के चक्कर में मैं मार्केट को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा है, क्योंकि मार्केट को टाइम ना देके कम से कम अपने फैमिली की, अपने माता पिता की सेवा कर लेना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तो उसको भी कर लेना एक अचीवमेंट है। ठीक है, मार्केट तो आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगी। ठीक है, तो एक दिन मार्केट में नहीं आए, अपना काम, अपनी जिम्मेवारियां निभा ली तो कोई गलत बात नहीं होती। ठीक है, देखिए माता पिता जो होते हैं वो हमारी आन बान और शान होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस हम कर सकते हैं, मैं तो कर सकता हूँ, आप सब भी करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होती है। चलिए एक ज्ञान की बात से हटते हैं और देखते हैं मार्केट के ज्ञान पे आते हैं, देखते हैं म्यूटेड ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करके चलें। म्यूटेड ओपनिंग हो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, सस्टेन करे। सस्टेन करने का मतलब ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आए, यहाँ से रीटेस्ट करके अपसाइड निकले और इस हाई को ब्रेक करे। ठीक है, ये हाई बड़ा भी हो सकता है, तो आपके पास 44,000 का लेवल आ जाता है। यहाँ से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 44,000 के थोड़ा सा अपसाइड तक निकल सकता है। किस लिए, रिटेलर्स को लालच देने के लिए कि 44,000 का लेवल हो चुका है ब्रेक, और 44,100 तक भी जा सकता है। अगर आप फास्ट मूव कैप्चर करने में सक्षम हैं तो फिर आप इस टारगेट को प्लान कर सकते हैं। लगभग 100-200 पॉइंट का मूव देगा, उसके बाद से या तो नीचे की तरफ निकलेगा, अगर नीचे नहीं निकला, रीटेस्ट किया और सस्टेन करता हुआ दिखा तो 44,200 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनेगा, पहली सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट है, तीसरी सपोर्ट है, तीनों की तीनों सपोर्ट्स हैं, तो लाइट क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ निकलेंगे और यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो फिर आपका टारगेट दोबारा से 44,860 या 43,860 या 43,900 तक का आप प्लान कर जा सकते हैं। यहाँ से अपसाइड निकले तो 44,000 का टारगेट आपका देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे? गैप अप ओपनिंग बहुत ही क्रूशियल रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप ये लेवल्स देखिए, ये इन कैंडल्स को देखिए, यहाँ पे थी बुल्स और बियर्स में बड़ी अच्छी फाइट। ठीक है, जिस फाइट का नुकसान किसे भुगतना पड़ा? हमें। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी था बुल्स और बियर्स की बहुत अच्छी फाइट। यहाँ देखिए कितनी शानदार फाइट देखने को मिल रही है। यहाँ पे बुल्स ने बाजी मारी, ठीक है, और यहाँ तक लेके गए, यहाँ पे बियर्स ने अपनी एक्टिव किया, लेकिन यहाँ पे दोबारा से बुल्स ने अब इसको ऊपर, बुल्स ऊपर लेके गए और यहाँ से बियर्स ने दोबारा नीचे इतनी तेज़ी से शॉर्प सेलिंग की, नीचे की तरफ लेके आए। उसके बावजूद यहाँ पे जो बुल्स बैठे थे, ठीक है, इन बुल्स ने मार्केट को अपसाइड धकेला और फिर तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। अब इसमें जीता कौन? जीता तो अभी तक देखने से तो यही लग रहा है कि बियर्स ने बाजी मारी है। तो बियर्स ने बाजी मारी है तो सपोर्ट ब्रेकडाउन के चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें इस लेवल के आसपास देखने को मिल जाए, ठीक है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो, सस्टेन कर देता हुआ दिखे 43 कहाँ 43,740 के नीचे,
तो फिर आप 43,650 तक का टारगेट प्लान करेंगे। यहाँ से बाउंस मिला तो फिर आप एग्जिट कर जाएंगे, नहीं तो आप 43,600 और इसके नीचे जब निकल जाता है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए यहाँ तक आ गए और इसके नीचे निकल के सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो आप दोबारा से क्वांटिटी ऐड करके 43,400 या 43,350 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ से इसके नीचे गेम ओपन हो सकती है और फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगर पुट राइटिंग हैवी नहीं हुई तो ऑप्शन चेन पे नज़र बनाते हुए ये काम करना है। अगर ऑप्शन चेन में आपको दिखता है कि कॉल राइटिंग हो रही है हैविली तो और इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो फिर आप फ्री फॉल के लिए रेडी रहेंगे और फ्री फॉल हमें सेकंड हाफ में ही देखने को मिलेगा इस तरह की सिचुएशन में। गैप डाउन ओपनिंग में पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो क्या करें? गैप डाउन ओपनिंग में पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने, गैप फिल होने के चांसेस बनते हैं और गैप फिल होके अगर अपसाइड सस्टेन करता हुआ दिखे, इस पीक को तोड़े यानी 43,920 के लेवल को ब्रेक करे तो 4400 ठीक है और 44,000 और 44,100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे? गैप अप ओपनिंग में प्लानिंग करने से पहले भी आपको इस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब तक गैप अप ओपनिंग में 44,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है, 44,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, पुट राइटिंग हैविली दिखे, तो आप 44,100 आपका पहला टारगेट होगा और 44,200 आपका सेकंड टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन कॉल राइटिंग हैवी होनी चाहिए तभी। अगर कॉल साइड में राइटिंग नहीं हो रही और कॉल पुट राइटिंग हो रही है, तब फिर आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। कॉल राइटिंग ना हो रही हो, पुट राइटिंग हैवली हो रही हो, तब आप अपसाइड की प्लानिंग करेंगे। अगर कॉल राइटिंग हो रही होगी तो आप इसे अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे नीचे की साइड ब्रेकडाउन का। लो ब्रेक होते ही मैं बात कर लेता हूँ नेगेटिव प्रोजेक्शन में, यहाँ से लो ब्रेक हो डे का, ठीक है, और डे लो ब्रेक होते ही आप प्लानिंग कहाँ तक की कर सकते हैं? प्लानिंग इस ट्रेंड लाइन तक का करेंगे। आपको ट्रेंड लाइन जहाँ मिले, अगर यहाँ मिलती है तो 43,760, यहाँ मिल जाती है 43,830 और यहाँ मिलती है तो फिर इस सपोर्ट तक का आप प्लानिंग करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाता है तो पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाता है, उसकी हमने चर्चा कर ली है, तो उसको हम करते हैं कैंसिल और चलते हैं नीचे फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में कल क्या हो सकता है? कल है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन होता है क्या? फ्राइडे के दिन आपको बताऊं, फ्राइडे के दिन मैक्सिमम रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है। और होता क्यों है? इसके पीछे दो कारण हैं। दो कारण क्या है? निफ्टी बैंक निफ्टी में बनती हैं नई पोजीशंस कोई एक साइड की तो बनाता नहीं है, दोनों साइड की पोजीशंस बनती हैं, ठीक है। तो दोनों साइड की जब पोजीशंस बनती हैं तो उसमें ट्रैप कौन होता है? बड़ी बड़ी पोजीशंस बन रही होती हैं। FIIs मान लीजिए कि बुल साइड बनाएंगे, DIIs बियर साइड बनाएंगे, प्रोज दोनों साइड बना देते हैं। मान लीजिए ये एक बात है, कोई भी किसी साइड बना सकता है। उनकी पोजीशंस होती हैं हैवी और वो मार्केट को दशा और दिशा तय करती हैं मार्केट की। तो उसमें पिस्ता कौन है? गेहूं के साथ घुन, यानी कि हम। तो फ्राइडे के दिन मार्केट को वॉच करें, देखें, समझें, ठीक है। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का, तो आप फ्राइडे के दिन कोई भी ट्रेड प्लान करने से बचें, ठीक है। अगर आप प्लानिंग करते भी हैं तो किसी के कहने सुनने पे मत करें। और प्लानिंग कैसे करनी है? खुद के हिसाब से करनी है, स्ट्रैटेजी बना के करनी है कि अगर मेरा लॉस हुआ तो मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ, प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए। ये सारी बातों का आपको ख्याल रखते हुए तब आपको प्लानिंग करनी है। तो ये दो ट्रेंड लाइन हमने बातों बातों में ड्रॉ कर ली है। इस ट्रेंड लाइन को आप सब भी ड्रॉ कर लें और इनको ड्रॉ करते हुए आप करेंगे क्या? इनको ड्रॉ करके आप देखेंगे कल के लिए कि कल आपको इनके अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन ट्रेंड लाइंस का मतलब क्या है ये देखिए। इन ट्रेंड लाइंस का मतलब है कि इस जोन के अंदर सेलर्स बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में एक्टिव हैं, ठीक है। ये जो दो ट्रेंड लाइन मैंने रेड ड्रॉ की है, इस जोन के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में सेलर्स एक्टिव हैं और उन सेलर्स की रियल टेस्टिंग हुई है आज। उन सेलर्स को रियली मतलब आज के दिन यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में यानी फाइनेंशियल मार्केट्स में खासकर चुनौती दी गई है उनको। उनके सामने आमना सामना हुआ है बुल्स और बियर्स का। बुल्स ने यहाँ बियर्स को बहुत ही उठा पटक दिया है। लड़ाई की शुरुआत तो यहीं हो गई थी
यहाँ हुई थी और देखिए इनके जोन में एंट्री की, इन्होंने पटका, फिर दोबारा से एंट्री की, फिर दोबारा पटकने की तरफ आ रहे हैं। तो देखते हैं जीतता कौन है। अभी तक तो बियर्स ही जीतते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो, ठीक है। तो लेकिन बुल्स भी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ एक्टिव हैं। तो देखते हैं, अभी तो हमें न्यूट्रल व्यू के साथ चलना है। हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि ये लोग कौन जीत रहा है। जो जीत रहा है उसके साथ हम अपने कदम से कदम मिला के अपसाइड निकल जाते हैं या डाउन साइड निकल जाते हैं। जो हार रहा होता है उनसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है। अगर हम अपनी सोच मार्केट के ऊपर थोपेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम कौन हैं, हम मार्केट में कुछ भी नहीं है। हमारे वैसे रिटेलर्स का वॉल्यूम देखा जाए ओवरऑल, तो रिटेलर्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो FISDI इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। उन लोगों का वॉल्यूम कम दिखता है, हमारा वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है, लेकिन फिर भी हमारी जो क्वांटिटी है, हमारा जो वॉल्यूम है, वो किसी एक दिशा में नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे 10 रिटेलर हैं, तो एक आदमी बाय कर रहा होगा, एक आदमी सेल कर रहा होगा, कोई एक निर्धारित दिशा नहीं होती हमारी। और जिस दिन सभी रिटेलर्स की एक निर्धारित दिशा हो जाती है कि सभी रिटेलर्स बुलिश हो गए, उस दिन बड़े भैया सारा का सारा माल चिपका के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो आइदर वे, दोनों में से किसी भी तरह हमारा लॉस करवाना ही उनका लक्ष्य है, और हमारा लॉस करवा के ही वो पैसे कमाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उससे बचना है। बचेंगे कैसे? एजुकेशन से, अच्छी लर्निंग से और अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड करके हम उनसे बच सकते हैं। लालच और डर को त्याग देना है, इमोशंस किसी तरह के नहीं रखने हैं, प्रॉपरली डेटा और प्राइस एक्शन के साथ काम करके आप इससे बच सकते हैं। इंडिकेटर्स का थोड़ा सा भरोसा कम करना है। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स से केवल एक आइडिया मिलना चाहिए। इंडिकेटर्स के बेस पे आपको ट्रेडिंग प्लान नहीं करनी चाहिए कि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, प्राइस भी हल्का लैगिंग होता है, लेकिन इंडिकेटर्स तो और भी ज़्यादा लैगिंग होते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स के बेस पे अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप अच्छा काम कर सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो फिर निफ्टी में, इस जोन का ब्रेकआउट हो, सस्टेन करे, 19625 तक के लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, नीचे की तरफ निकले तो आपको इस चैनल का ब्रेकडाउन होने का वेट करना है। ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर रहा हो तो आपको 19425 और 425 के नीचे ओपन टारगेट मिल सकता है। सेम कॉल राइटिंग हैवी होनी चाहिए तभी। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए इस बीच में कहीं आसपास, नीचे आए और यहाँ से अपसाइड अगर बाउंस ले और डे हाई ब्रेक करे 19620 और 620 के ऊपर 700 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तब भी सेम टारगेट रहेगा, लेकिन नेगेटिव प्राइजेक्शन में अगर इस जोन के अंदर आ जाता है और कहीं यहाँ से जंप ना ले पाए और नीचे की तरफ निकले और सस्टेन करे तो फिर आपके लिए सेम टारगेट लेवल्स के हिसाब से और इसके नीचे ओपन टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ओपन टारगेट कहाँ तक का? ओपन टारगेट 19200 तक का प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए इस चैनल के नीचे और सस्टेन करता हुआ दिखे 19424 का टारगेट और इसके नीचे सस्टेन करे तो 200 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप डाउन ओपनिंग में तो कैसे प्लान करें? पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो गैप फिल का वेट करना है और गैप फिल के बाद इस जोन के ब्रेकआउट का वेट करना है, सस्टेन करने का वेट करना है। फिर आप टारगेट आपको पता है पहला 19620 और 620 के ऊपर 690 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का हमने डिस्कशन किया है, सभी सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हो पाऊँ, लेकिन अगर नहीं हो पाऊंगा तो इस वीक हमारा ऐसे ही निकला है ऑलमोस्ट, तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे और नेक्स्ट वीक के सभी टारगेट्स और नेक्स्ट वीक हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय। अभी मेरे पास है टाइम की कमी, तो चलिए धन्यवाद।